देखो कैसा लग रहा है? समर ने अपनी पत्नी राखी को सोने का हार दिखाते हुए पूछा। बहुत सुंदर लग रहा है, राखी ने हार को अपने हाथ में लेते हुए कहा। हार काफी सुंदर था, प्रिया की शादी में तुम यही पहनना, समर ने कहा। यह भी कोई कहने वाली बात है? अब ननद की शादी है और बड़ी भाभी होकर मैं तो जरूर पहनूंगी। प्रिया को दिखाऊंगी, मेरा हार देखकर वो भी खुश हो जाएगी। प्रिया के लिए बनाए हुए गहने जब उसे दिखाए तो कह रही थी कि भाभी मेरे लिए इतना कुछ बनवाया है, कभी अपने लिए भी कुछ बनवा लिया करो। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। मगर उसे क्या पता, जब शादी होती है तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश करते हैं सब कुछ देने की। अब हम बेशक भाई और भाभी, मगर उसे माँ जी की कमी नहीं होने देंगे। अगर आज माँ भी जिंदा होती तो कितना अच्छा रहता, राखी ने कहा। समर अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। समर के दो भाई अनुराग और उमंग तथा दो बहनें प्रिया और छोटी है। समर की मम्मी काफी पहले ही इस दुनिया से चली गई और मम्मी के जाने के बाद पापा ने बैराग अपना लिया था। घर परिवार की जिम्मेदारी समर पर आ गई। घर की स्थिति देखकर समर की दादी ने उसकी शादी करा दी और राखी समर के अर्धांगिनी के साथ साथ बड़ी बहू बनकर इस परिवार में आई। शादी के समय राखी और समर की ज्यादा उम्र नहीं थी, मगर दोनों ने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। छोटे बहन भाइयों को माँ बाप जैसा प्यार दिया। कुछ साल बाद समर ने दोनों भाइयों के पढ़ाई करने के बाद उनको और उनकी पसंद की दुकान खुलवा दी। फिर समर ने अच्छा रिश्ता देख अपने भाई अनुराग की शादी कर दी और रूसी और राखी की देवरानी बनकर इस परिवार में आई। करीब 1 साल में ही रूसी ने अपनी रसोई अलग कर ली। अनुराग और रूसी ऊपर की मंजिल में रहते और घर के बाकी सदस्य राखी और समर के साथ रहते थे। समर और राखी ने सोचा कि अब भाई और उसकी पत्नी थोड़ी जिम्मेदारी बांट लेंगे, मगर अनुराग और रूसी का रूखा व्यवहार देख दोनों ने अपने मन को कैसे भी समझा लिया। जबकि अनुराग समर से सिर्फ 3 साल ही छोटा है। 5 साल बाद अब बहन प्रिया की शादी है। समर और राखी हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि अगर कोई कमी रह जाएगी तो समाज वाले यही ताना देंगे कि भाई भाभी थोड़े ही ना माँ जैसी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मगर प्रिया को अपने भाई भाभी से बहुत प्यार है, वो उनका बहुत सम्मान करती है। प्रिया ही क्या, छोटी और उमंग भी बड़े भाई भाभी को बहुत मानते हैं। समर ने पहली बार अपनी पत्नी के लिए कोई गहना बनवाया है, क्योंकि अपने बहन भाइयों और अपने बच्चों की जिम्मेदारी में वो अपनी पत्नी के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। मगर आज उसने बड़े प्यार से वो सोने का हार लाकर राखी को दिया। अगले दिन घर में सुबह हल्दी थी और शाम को महिला संगीत था। राखी ने हल्दी की रस्म में ही हार पहन लिया, मगर जब ऋषि ने राखी के गले में हार देखा तो उसे जलन होने लगी, क्योंकि ऋषि के पास भी कोई हार नहीं था। दोनों पति पत्नी के अलग रहने के बावजूद ना तो वो दोनों कोई बचत कर पाते थे और न ही घर में कोई योगदान करते थे। ज्यादातर घूमना, बाहर खाना, बस यही सब करते रहते थे, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन पर किसी की थी नहीं। ऋषि ने सुबह से ही मुंह फुला लिया। कोई भी उसे कुछ पूछता या कहता तो वो यहाँ तो चिल्ला चिल्ला कर जवाब देती या फिर रोने लगती। खानदान की सासी सास, बहुएं और ननदें आई हुई थी। एक सासी सास ने ऋषि से पूछा, क्यों रो रही है? ननद की शादी है, ठीक है, मगर विदाई में तो अभी समय है। ऋषि पहले तो चुप हो गई, मगर न जाने क्या सोचकर बोल पड़ी, अरे हमें क्या पड़ी है, हम थोड़े ना भाभी है। भाभी तो सिर्फ बड़ी भाभी है। हार पहनकर सुबह से घूम रही है और ये भी न देखा कि देवरानी नंगे गले चूम रही है। कहते हुए जोर जोर से रोने लगे। ये देख सासी सास ने कहा, कहाँ नंगे गले घूम रही हो? गले में जंजीर पहने तो हो तुम। हार पहनना है तो अपने पति से कहो कि हार बनवा दे। अरे हमारी बड़ी भाभी जैसी किस्मत कहाँ है कि हमारे पति हार बनवा दे। एक बहू हार पहनने और एक बहू ये पतली सी जंजीर कहकर फिर रोना शुरू कर दिया। ये सब देख राखी की आंखों में आंसू आ गए। राखी सोच रही थी कि जब जिम्मेदारी उठानी थी तब बराबरी का ख्याल नहीं आया और आज हार के लिए बराबरी करनी है। सासी सास ने राखी से पूछा, राखी तेरे पास दूसरा हार है? नहीं सासी जी, मेरे पास नहीं है। शादी में मेरी मम्मी ने चूड़ियाँ दी थी, इसलिए मैं ये चूड़ियाँ पहनती हूँ। शादी के इतने साल बाद समर मेरे लिए कुछ लाए हैं। ये हार मेरे पति का दिया हुआ है, मेरे लिए पहला तोहफा है।
तो मैंने इसे पहन लिया। राखी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो अब कैसा होगा? दूसरा हार भी नहीं है, सासी सास ने कहा। तब राखी ने कहा, कोई बात नहीं सासी जी, उसे मैं हार पहने हुए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो हार नहीं पहने, तो मैं हार उतार देती हूँ और यह हार शादी में रूसी ही पहनेगी, लेकिन उसके बाद इसे वापस देना होगा क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहली बार कुछ दिया तो मैं इसे बांट तो सकती हूँ मगर सदा के लिए नहीं दे सकती। इतना कहकर राखी ने रूसी के हाथ में हार रख दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी का माहौल खराब हो। रूसी ने हार ले लिया और जब रूसी ने शादी में हार पहना तो सब उसके बेगार निगाह से देख रहे थे कि कैसे जेठानी के गले से हार उतरवाकर और खुद पहनकर इतरा रही है। मगर रूसी को अपनी जेठानी से इतनी जलन थी कि फिर भी उसे जेठानी को हार नहीं दिया। रूसी अपने गले में चांदी की जंजीर पहने अपनी सासू माँ के सारे कर्तव्य खुशी खुशी निभा रही थी, लेकिन शादी के बाद राखी ने रूसी से अपना हार वापस ले लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।